हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 का टाइम है। ये मैं छत पर आई थी और ये देखिए मैंने नींबू का पेड़ लगाया हुआ है। अब इसमें नींबू आने लगे हैं। मैंने इसमें बैंगन भी लगाए थे तो वो लगने बंद हो गए, तो मैंने उन्हें जहाँ से निकाल दिया। ये मिर्ची है और ये है मेरे बैंगन का पेड़। तो इसमें बैंगन लगने शुरू हो गए हैं। और ये है धनिया, पुदीना। जहाँ कोई भी बेकार चीज़ होती है, जैसे टायर हो गए गाड़ी के या फिर जैसे ट्रंक हो गए, तो मैं इनमें अपनी बगीची लगा लेती हूँ। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सब हो जाता है। अभी मुझे लहसुन और मेथी लगानी है। ये देखिए हाईवे, मेन हाईवे है ये। सुबह सुबह का मौसम बहुत बढ़िया लगता है। अब तो हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है। तो जहाँ सुबह मेरे हस्बैंड धो रहे थे अपना मोटरसाइकिल और ये मेरा छोटा बेटा, मैं वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं मगर सपोर्ट पूरी करते हैं। उनकी ही वजह से ही मैं आज यूट्यूब पर हूँ। वो मुझे कह रहे थे कि मत बनाओ, मैं कहा नहीं मैं बनाऊँगी, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। अब ये साइकिल है मेरे बच्चों की। बड़ा बेटा है जो ट्यूशन पर जाता है, तो इसकी भी रोज़ सफाई करनी होती है। सफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैंने अपने घर के काम जो शुरू कर दिए थे। मेरे हस्बैंड चले गए थे अपनी दुकान पर, बच्चे नीचे चले गए थे खेलने, तो शुरू कर दिया काम अपना। मैंने पहले सब कमरों के पखे साफ़ किए, जो कि अब पखे हम कम चलाते हैं, तो इसकी सफाई मैं कर दूंगी, तो अच्छी तरह से कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई थी इस कमरे में, तो बहुत कम थी पखे पर। जो मैंने एक लॉबी में और किचन में है उसको तो मैं साफ़ करती हूँ, उस पर ज़्यादा हो जाती है। मैं अपना चेहरा ढक लेती हूँ क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है, इसलिए तो जो जाले जूले है सब साफ़ कर दूँगी मैं। क्योंकि वैसे भी दिवाली आने वाली है तो हमारे घर की सफाई होनी चाहिए, तो मैं सभी कमरों की सफाई कर दूँगी। क्योंकि घर मेरा बड़ा है और अकेली मैं ही हूँ काम करने वाली। हस्बैंड जब उनके पास टाइम होता है तो वो ज़रूर कराते हैं, क्योंकि आज वो कि 8 बजे तक वो अपनी दुकान पर चले जाते हैं, क्योंकि 8 बजे उनके जो लेबर है वो आ जाती है। कभी कभी उनके पास टाइम होता है। मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर बाद में मैं किचन संवारती हूँ। जब किचन भी मेरी अच्छी तरह हो जाती है क्लीन, तो मैं फिर ही पोछा लगाती हूँ, वरना मैं पहले पोछा नहीं लगाती किचन से। क्योंकि जब मैं किचन की सफाई करनी होती है तो पानी गिर जाता है, तो फिर से पोछा लगाना पड़ता है, इसलिए पहले मैं किचन संवारती हूँ। अब मैं जहाँ आ गई हूँ लॉबी में, ये भी साफ़ कर दूँगी। जहाँ तो हम सुबह की चाय पीते हैं बैठकर, मैं और मेरे हस्बैंड, तो जहाँ पखा चलता है सुबह, अभी इतनी भी ठंड नहीं हुई है कि हम बिल्कुल ही ना पखे लगाएं, तो मैं इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। मुझे ये भी सब कपड़े धोने हैं, लेकिन आज है वीरवार और वीरवार को मैं नहीं धोती हूँ कपड़े। ये कल सब एक बदलूँगी और इसे सबको मैं वॉश कर दूँगी। मैं तीसरे दिन सब बेड की चादर जो होती है मैं बदलती हूँ। तीसरे दिन तो बदलनी होती है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन किसी भी बेड पर चादर नहीं रखती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो किचन का पक्खा है ये तो
मुझे हफ्ते के हफ्ते साफ़ करना पड़ता है। इस पर बहुत डस्ट हो जाती है, वो रोशनदान है, वहाँ से जब बहुत हवा चलती है तो धूल मिट्टी जो बहुत खींचता है, तो सबसे पहले इस पर ही धूल मिट्टी ज़्यादा जमती है। आज तो मैंने पखे पुखे सब साफ़ कर दिए हैं। फिर मैं जे किचन का जो कबर्ड में बर्तन है जे मैं किसी दिन को सारे साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जे हम बहुत कम बरतते हैं तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है तो मैं सब जे धो देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत हेल्प कराते हैं। अभी तो मैंने उनको नीचे भेज दिया था कि तुम लोग जाओ, तो वो खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब मैं जैसे सफाई करती हूँ तो डस्ट बहुत गिरती है, तो वो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, तो फिर वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए ही उनको भी भेज दिया है कि जाओ तुम लोग खेलो जाकर। अभी मैंने ये भी पक्का साफ़ कर दिया अपनी किचन का। तो मेरा जहाँ पैप जो था ये जाला लाने वाला मुझे टूट गया। अब देखती हूँ मैं इसे भी जोड़ लूँगी, काम तो चलाना है। ये कमरे का पक्का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, वाइट है, और इस पर तो धूल मिट्टी बहुत दिखती है, क्योंकि मैं साफ़ ही करूँगी, मैं जहाँ कोई स्पॉट नहीं है इसलिए। अभी मैंने वीडियो थोड़ा तेज़ कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इस कमरे की भी सफाई कर दूँगी, क्योंकि इस कमरे को पहले तैयार करना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ऐसे कमरे में ज़्यादा बैठते हैं, इसी कमरे में ज़्यादा टीवी देखते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर जो टीवी है वहाँ ये क्या कहते हैं उसे, कार्ट वाला टीवी है, जैसे कि हम रिचार्ज करवाते हैं, और दूसरे कमरे में है वो फ्री वाला है, वहाँ नहीं देखते। ये मेरा किचन का एरिया है। किचन का एरिया मैंने किचन का जहाँ भी एक सोफ़ा रखा हुआ है, जब मैं काम करती थक जाती हूँ तो मैं जहाँ पर बैठ भी जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड को खाना खाना होता है तो वो भी यहीं मेरे पास में ही बैठ जाते हैं। तो डाइनिंग टेबल तो रखा है, वहाँ कोई नहीं बैठता है, बच्चे तो टीवी देखते खाना खाते हैं। ये भी टेबल साफ़ करने वाला था, इसे भी मैं अच्छी तरह साफ़ कर दूंगी। और ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो जब बच्चों ने अपना होमवर्क करना होता है तो वो अलग इस कमरे में आके बैठ जाते हैं। तो इसकी भी मैं अच्छी तरह क्लीनिंग कर दूंगी। इस रूम का हमारा जो पंखा है एकदम साफ़ रहता है, क्योंकि जहाँ कोई आता जाता नहीं, दरवाज़ा ही बंद रहता है। ये मैंने एक साइड पर रखी हुई है गेहूँ, क्योंकि जहाँ ये कमरा ना बहुत गर्म है, जहाँ मेरी गेहूँ को कीड़ा नहीं लगता है, मैं इसलिए जहाँ एक साइड पर रख देती हूँ, क्योंकि जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो मैंने सब कमरों में झाड़ू लगा दिया है। ये बाहर का एरिया है, और पहले कूलर जहाँ वो चेयर है वहाँ थी, कमरे में लगा था, तो वहाँ से अब उठा दिया है इसे, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब पक्खे से ही काम चल जाता है। अब आई है मेरी किचन की बारी। बर्तन बस थोड़े ही थे, तो जो सुबह के थे खाने के वो तो मैंने साथ ही साथ कर दिए थे, क्योंकि सुबह को हमारे डैडी और मेरे हस्बैंड ये ही दोनों खाना खाते हैं, बाकी मेरी मम्मी और मैं चाय ही पीते हैं। तो बर्तन जो थे वो मैंने साफ़ सुबह ही कर दिए थे। तो हम तो दोपहर को ही खाना खाते हैं। मम्मी जो चाय के साथ रस वगैरह खा लेती है,
मैं तो बस अकेली चाय पीऊँ, मुझे सुबह सुबह खाना अच्छा नहीं लगता कुछ। तो मेरे बच्चे भी जो है बिस्कुट वगैरह खा लेते हैं दूध के साथ। तो सुबह सुबह इतना नहीं, बस 2 लोगों का ही खाना होता है, हम तो सब फिर दोपहर में ही खाएंगे। जहाँ मेरे बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तो मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।